नमस्कार दोस्तों, विद्या दर्शन पाठशाला के ऑनलाइन यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। मैं अखिलेश शर्मा, आपका मैथमेटिक्स मेंटर। थंबनेल और मेरे सामने आप देख सकते हैं, आज 5 मिनट एक्सप्रेस क्लास की सीरीज चल रही है, उसकी क्लास 4th है। और गुणनखंड, फैक्टर, मल्टीप्लायर, जिनके अन्य नाम अपवर्तक, गुणन वगैरह अलग अलग नामों से पूछा जाता है। तो आज गुणनखंड को अपन पूरा कंप्लीट कर लेंगे 5 मिनट की क्लास में। जो भी इससे क्वेश्चन बैठता है उसको सबको शॉर्ट ट्रिक और प्रोसेस से जान लेंगे। जिन्होंने पहली सेकंड थर्ड क्लास नहीं देखी वो जरूर देखें, कम समय में बहुत ज़्यादा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1, 1500 में गुणनखंड की संख्या बताइए। टोटल मल्टीप्लायर बताने हैं 1500 के, है ना। तो ये तो अभाज्य गुणनखंड से अभाज्य गुणनखंड करते हैं विधि से द्वारा, है ना। या डायरेक्ट कर लो। डायरेक्ट कैसे करोगे? 1500 छोटी छोटी संख्याओं में गुणा कर दो। पहले 30 गुणा 50 कर दिया, ठीक है। इसको कर लो 2 गुणा 15। इसको करते हैं तो क्या हो जाता है? 25 गुणा 2 50। फिर तोड़ लो 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 2, ठीक है। अब पावर में लिखो, ये तो है 1500, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 गुणा अब 5 की पावर 3। देखो अब टोटल गुणनखंड पूछें, विधि जो भी पावर है मतलब 2 की पावर, तो इसको +1 करो इंटू 3 की पावर है 1, इसमें +1 करो इंटू 3 की पावर 1, इसमें +1 करो और मल्टीप्लाई कर दो, तो ये टोटल आ जाएंगे, ठीक है। कितने आए? 3 गुणा 2 गुणा 4। सोल्व करेंगे तो 8 या 24, बी आंसर। 1500 के अभी निकालें अपन ने, ये लिख लेते हैं 1500, ठीक है। क्या है? 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 3, 5 की पावर 3। अब क्या पूछा? सभी गुणनखंड का योग बताइए। योग निकालना है। अब योग के लिए जो भी पावर दे रखी, मतलब अभाज्य गुणन की जो भी पावर आएगी उसको 0 से स्टार्ट करो, 0 से, और प्लस के रूप में लिखते जाओ। 2 की पावर 0 लिख दिया, 2 की पावर 1 लिख लिया, 2 की पावर 2 लिख लिया, ठीक है। प्लस 3 की पावर 0 लिख लिया, प्लस 3 की पावर 1 लिख लिया। ये मल्टीप्लाई का चिंतन, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई विद 5 की पावर 0 लिख ली, प्लस 5 की पावर 1, प्लस 5 की पावर 2, प्लस 5 की पावर 3। सोल्व करते हैं तो इसका हो जाएगा, ये टोटल का फॉर्मूला है ना, तो ये हो गया 1 + 2 + 4, ठीक है, इंटू 1 + 3 इंटू 1 + 5 + 25 + 125, है ना। सोल्व करेंगे तो ये हो गया 7 × 4 × 156, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पर आंसर आ जाएगा 4368। मल्टीप्लाई करके देखना। क्वेश्चन नंबर 3, 1800 के सभी सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। सम गुणनखंड निकालने हैं। पहले सबसे पहले 1800 के गुणनखंड निकालें, वही तरीका 30 गुणा 60 छोटे भागों में बांट लेते हैं। तो 30 को लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 5, यानी 15 दूनी 30, तो 2 गुणा 3 गुणा 5, तो ये हो गया। और 60 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, तो कितने हो गई? 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। अब इसमें ध्यान रखना है, जो भी सम घात है ना उसको तो वैसे को वैसे रख देते हैं, सम को नीचे हटना। तो कितने हो गए? 3, और जो विषम है उसमें एक एक ऐड करते जाओ, इंटू 2 की पावर 2 + 1, ठीक है। तो ये हो गया 3 × 3 × 3 27, ऑप्शन सी। 1800 के सभी सम गुणनखंडों का योग। अब इसे योग पूछ लिया तो 1800 के अभी निकाल चुके हैं अपन। कितने हैं? 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। अब योग करना है ना, जैसे वहाँ सम को नहीं बढ़ाया था ना अपन ने, ऐसे यहाँ सम को जो योग लेंगे तो योग के लिए 2 की पावर 1 से लेंगे सम, 2 की पावर 1 2 और 2 की पावर 3। अब बाकी जो योग लेते हैं वैसे ले लेते हैं, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, ठीक है। और इंटू चलेगा बीच में, इंटू 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2। सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1 + 4 + 8 इंटू 1 + 3 + 9 इंटू 1 + 5 + 25। सोल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा अपने पास 6076, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, 1200 के सभी विषम गुणनखंड की संख्या ज्ञात कीजिए। अब पहले सम था, अब विषम, वही तरीका। पहले तो 1200 के गुणनखंड सीधे नहीं आए तो टुकड़ों में कर लो, है ना। इसके हो गए 2 गुणा 3 गुणा 5, है ना। 5 या 15 दूनी 30, 8 पंजे 40, 2 की पावर 3 तो वैसे ही याद है, और ये 5, तो ये हो गए 2 की पावर 4, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 2, ठीक है। अब क्या निकालना है? विषम। तो सम को छोड़ दो, है ना, इसको क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं, सम लेना ही नहीं है ना। विषम की हो गई 1 + 1, 3 की पावर 1 थी तो उसमें +1 कर दिया, इंटू 2 + 1, 2 × 3 6, ऑप्शन सी। अब क्या पूछ लिया उसने? 1200 के सभी विषम गुणनखंडों की संख्या, है ना। तो वही 1200 बराबर
2 की पावर 4, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 2। अब यहाँ वापस सम को छोड़ देते हैं, जब योग पूछते हैं ना तब भी सम को छोड़ देते हैं। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 3 से। तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 और इंटू आ जाएगा 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। तो ये आ गया 1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 5 प्लस 25। ठीक है, तो 4 इंटू ये हो जाएगा 31, 124। आंसर नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है ना, 4500 के सभी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 4500 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। शॉर्ट में करना चाहेंगे तो 90 इंटू 40, 90 इंटू 50 है ना। ठीक है, 9 पंजे 45। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? 30 इंटू 3, तो 3 2 गुणा 30 के कर रखे हैं अपन ने। ठीक है, ये 30 और ये हो गई कितने? 50 के। 2 गुणा 5 गुणा 5, 25 दूनी 50। 2 की पावर तो 1 2। ठीक है, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 3। तो टोटल अभाज्य गुणनखंड क्या करते हैं? ये जो पावर है इनको ऐड कर लेते हैं। तो 2 + 2 + 3 कितने हो गए? 7। ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, 4500 के सभी अलग अलग अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है ना। तो अलग अलग में क्या होता है? कितने प्रकार की संख्याएं हैं इसमें? अभाज्य संख्याएं 1 2 3 है ना भाई। 2 3 और तो अगर लिखना चाहो तो ऐसे 4500 और ये हो गया 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 3। ठीक है, तो अलग अलग संख्या तो 2 3 5, 3 संख्याएं हैं जो अलग अलग है। तो ऑप्शन ए। ठीक है, नंबर 9, 4200 के सभी पूर्ण वर्ग गुणनखंड ज्ञात कीजिए। पूर्ण वर्ग से स्क्वायर वाले है ना, जो पूर्ण वर्ग में आते हैं। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। 4200। ठीक है, तो 6 7 42, 60 इंटू 70। 60 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 हो गया ना, 15 और 2 के 60। इसको लिख सकते हैं 7 गुणा 5 गुणा 2। ठीक है, पावर में लिखेंगे 2 की पावर 3, 5 और 3 की पावर 1 और 5 की पावर 2, 7 की पावर 1। अब पूर्ण वर्ग, तो पूर्ण वर्ग में ध्यान रखने वाली बात है कि जिसकी घात कम से कम 2 तो हो, है ना। तो एक तो ये है और एक ये है, तो इसकी घात 1 प्लस कर देते हैं, है ना, कम से कम एक ही है। इंटू और 2 इसमें है तो उसकी घात 1 प्लस कर देते हैं। अगर इसकी घात 4 होती ना तो 2 + 1 हो जाता है ना। तो यहाँ 1 ही थी, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 2 = 4। तो ऑप्शन डी। ठीक है, अब क्या बोलिए? अब सभी पूर्ण घन, अब घन पूछ लिए तो घन का भी कर देंगे। 4200 के फैक्टर कर ही लिया अपन ने। क्या है? 2 की घात 3, 3 की घात 1, 2 की घात 3, 3 की घात 1, 5 की घात 2 और 7 की घात 1। अब घन में घन घात देख लो, तो यहाँ तो घन घात कितनी दिख रही है? 1, तो 1 में 1 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे? 2। ऑप्शन नंबर बी। अगर आप देखना भी चाहो ना तो इसकी 2 अपन निकाल सकते हैं। 2 कैसे निकाल सकते हैं? 1 तो हो जाएगा 1 और 1 हो जाएगा 8, है ना। और आप इसके भी निकालना चाहो तो 1 तो हो जाएगा 1, फिर उसके बाद 4200 का है ना, तो 4 25 100। ठीक है, आप भाग करके देख लेना, बोले यही गुणनखंड निकलेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर है और वो वाले परफेक्ट क्यूब। हो सकता है क्लास की स्पीड आपको ज़्यादा लगी हो। आज के लिए इतना ही, और आप इस क्लास को अच्छे से देखिए। ये 10 प्रकार के सवाल हैं जो यही पूछे जाते हैं, और आपने मुझे सुना इसके लिए धन्यवाद।